Now let us do the examples based on Cauchy's integral formula. देखिए नंबर 1, use Cauchy's integral formula to evaluate this. Okay, where capital C is the circle, mod z equal to 3. ठीक है, तो हमने mod z equal to 3 का एक सर्किल बना लिया. इसकी रेडियस कितनी हो गई 3,0. ठीक है, आपने अब ये देखा है इंटीग्रेंट्स जो होते हैं वो हम देखते हैं. तो इंटीग्रेंट आपका इस फंक्शन का क्या है z-1 z-2. ये हम ज़ीरो रखते हैं, इनको पोल्स भी कहते हैं. ठीक है, पोल्स आर z-1 इंटू z-2 इक्वल टू 0. तो z की वैल्यू आ गई 1 और 2. ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे फंक्शन को इन्फानाइट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट आपके देखिए सर्किल के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए तो आपकी रेडियस 3 है, तो z इक्वल टू 1 भी आ रहा है, z इक्वल टू 2 भी आ रहा है. यानी हमें इस इंटीग्रल को z इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्व करना है और z इक्वल टू 2 के लिए भी करना है, और दोनों आपके गिवन सर्किल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे. आप समझे ना, हम थ्योरम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो है ना तो आपके कर्व की बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, ना ही उसके बाहर लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया और इनकी एवेल्यूएशन करा, तो देखो सबसे पहले आपने इस वाले फॉर्म को ऐसे लिखा. दिस कैन बी, ये आपको लिखना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन है. रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है, आप एफ ऑफ जेड लिख लीजिए पूरा. पहला हमने जैसे पॉइंट ले लिया z-1, तो z-1 आप नीचे लिखिए, इस पूरे के बटे में z-1 लिखिए और ये फंक्शन लिख लिए. अब क्योंकि z-2 भी लाई कर रहा है, अगला फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, z-1 ऊपर लिखेंगे, अपॉन करके z-2 लिखेंगे. ये आपका हो गया कर्व C1, ये हो गया आपका कर्व C2. अब इसकी वैल्यू क्या होगी इस इंटीग्रल की, जो मैंने ही लिखा है ना, इंटीग्रल C1 fz अपॉन z-2 अपॉन z-1 dz. मैंने वो fz लिख दिया क्योंकि बच्चों बहुत बड़ा असर था लिखने के लिए, जगह ज़्यादा गिरता, तो मैंने fz से लिख दिया है. तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस विल बी इक्वल टू 2πi होती है. तो 2πi में आप सिर्फ यही लिखेंगे. ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये बता रही है एट z इक्वल टू 1 आपको ये वाली वैल्यू इवेल्युएट करनी है. ठीक है, तो देखो आपने वही किया है, ये अपॉन 1 है, तो इसकी वैल्यू आपने 2πi ऐसे लिख ली एट z इक्वल टू 1. ये है आपका अपॉन 2 में है, तो देखो इसकी वैल्यू आपने ऐसे लिख ली, अपॉन z-1 है एट z इक्वल टू 2. सॉल्व कर दिया आपने, z की जगह 1 पुट कर दिया इस वाले में, इसमें आपने z इक्वल टू 2 पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया. हर एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रल फॉर्मूला का ऐसे ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट आता है evaluate the following integral using Cauchy's integral formula where capital C is the circle mod z equal to 3/2. मतलब अब आपने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है 3/2, यानी 1.5, है. ठीक है, अब हमने इसके इंग्रेडिएंट्स ले लिए z-1 z-2 इक्वल टू 0. तो क्या क्या आ गया, z इक्वल टू 0, 1 और 2. तो 0 भी इसके अंदर लाई कर रहा है और 1 भी लाई कर रहा है, पर 2 नहीं कर रहा. तो हम सिर्फ किस पर इंटीग्रल फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1 के लिए. 2 के लिए तो कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम यूज़ करके इसके लिए तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी डायरेक्ट. ठीक है, तो 0 और 1 के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार हम नीचे z इक्वल टू 0, तो एक बार हम z को नीचे लिखेंगे और एक बार z-1 को नीचे लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए आपने कैसे लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज, ये देखिए z इक्वल टू 0 है, तो आपने पूरा फंक्शन लिखा, अपॉन z लिखा, z वाला टर्म नहीं लिखा, अपॉन z प्लस, अब आपने z-2 का है खाली, तो आपने 1 का है, तो आपने z-1 लिखा है बस. ठीक है, अब आप इस पूरे को 2πi का मल्टीप्लाई करोगे, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसको लिख दोगे, और z अब नीचे, तो यानी z इक्वल टू 0, ऐसे ही 2πi लिखोगे, ये ऊपर वाला फंक्शन लिख दोगे,
और क्योंकि नीचे z माइनस वन है तो एट z इक्वल टू वन। सॉल्व कर दोगे, इसमें z इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे आप, इसमें आप z इक्वल टू वन पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर कैपिटल C इज द सर्कल मॉड z इक्वल टू 3/2। तो ये देखिए 3/2 का बना हुआ है। पहला है आपका मॉड z इक्वल टू 3/2। अच्छा, अब हम जब इंटीग्रेंट्स निकालते हैं तो हमारा कितना निकल आया, z इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन z इक्वल टू 3/2 के अंदर ही लगेगा, दोनों वैल्यू आएंगी। तो यानी हमें दोनों के लिए वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करनी है। तो z इक्वल टू वन के लिए करेंगे जेड स्क्वायर माइनस वन, जो आपका नीचे डिनोमीटर है जेड स्क्वायर माइनस वन, हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे z प्लस वन इंटू जेड माइनस वन, क्योंकि हमें इन दोनों के लिए निकालना है तो हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। तो आपने एक बार प्लस वन के लिए लिखा तो माइनस वन नीचे लिख दिया, माइनस वन के लिए लिखा तो प्लस वन निकल लिख लिया। तो जो ऊपर लिखा था उसी को आपने 2πi से मल्टीप्लाई किया और जो नीचे लिखा था वो एट जेड पर वैल्यू निकाल ली। 2πi का ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे लिखा था उसी पर आपने वैल्यू निकाली। अगर z प्लस वन नीचे है तो इट मीन्स एट जेड इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और z माइनस वन है तो यानी एट जेड इक्वल टू वन। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, z की वैल्यू पुट कर दीजिए वन और माइनस वन, सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सर्किल दे रखा है आपको मॉड z माइनस वन इक्वल टू वन। तो मॉड z माइनस वन, तो यानी अब सेंटर कितना हो गया 1,0। अगर देखो बच्चों मॉड z माइनस टू आए होता तो सेंटर हो जाता आपका 0,2। ये y का होता है i और बिना i का x एक्सेस होता है। ठीक है, तो चलिए आपको कितना दे रखा है मॉड z माइनस वन। तो मॉड z माइनस वन यानी आपने ये ले लिया सेंटर, क्या ले लिया सेंटर 1,0। ठीक है, और क्या वैल्यू है, रेडियस है वन, तो रेडियस वन है यानी वन पर एक और ऐड करिए, वन प्लस वन टू। तो एक तो ये पॉइंट हो गया 2,0। आगे वाला पीछे वाला पॉइंट निकालने के लिए आप वन में से वन माइनस करिए, क्योंकि वन रेडियस है, तो एक आ गया ये 0,0। तो ये बन गया आपका सर्किल। ठीक है, अब इसमें आपका खाली वन लाई करेगा, माइनस वन नहीं लाई करेगा। इसके अंदर खाली प्लस वन लाई करेगा, माइनस वन लाई नहीं करेगा। तो माइनस वन लाई नहीं कर रहा, प्लस वन लाई कर रहा, यानी हम सिर्फ किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखो सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे किया, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखिए वैसे ही सॉल्व किया, ये खाली इसी का टर्म आया, आपने सॉल्व कर लिया, ये आंसर हो गया। थर्ड वाला था आपका, थर्ड क्या था, मॉड z इज 1/2। तो मॉड z 1/2 है आपका। ठीक है, और ये कितना है 3/2, सॉरी 1/2 है, और आपकी वैल्यू जो आ रही है z की वो कितनी आ रही है 1 और माइनस वन। तो ना तो 1 कर रहा है ना तो माइनस वन कर रहा है, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 हो गई बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, क्योंकि ये जो है 1 और माइनस वन दोनों आपके कर्व से बाहर की तरफ लाई कर रहे हैं। तो आप कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम से ही इसकी वैल्यू कैसे लिख दोगे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवैल्यूएट दिस। ये आपको दे रखा है, देखिए अब डिनोमीटर की पावर 4 आ गई है ना, देखिए पावर 4 आ गई, 1 से ज़्यादा हो गई, यानी अब आप डेरिवेटिव वाला लगाएंगे। डेरिवेटिव वाला क्या था 2πi f(n)a अपॉन n-1 फैक्टोरियल z⁴n, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वही z की पावर माइनस n नहीं है। ठीक है, तो आप यही सॉल्व करोगे। आपने क्या किया 2πi, देखिए आया 2πi n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू देखिए कितनी है 4 है, तो n-1 की वैल्यू 3 हो गई। तो देखो 3 फैक्टोरियल डी क्यूब ओवर डी जेड क्यूब, क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। ये हमने सॉल्व किया था n-1 कर रहा था, तो n-1 ये है, इट वजह से n-1 की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा,
और ये हमें निकालना है एट z इक्वल टू -1। क्यों एट z इक्वल टू -1 निकालना है? क्योंकि आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 3 आपका कर्व है तो वो उसके अंदर लाई कर ही रहा है। ठीक है, तो आप इसका 3 बार डेरिवेटिव ले लो, 1 बार लोगे, 2 बार लोगे, 3 बार लोगे तो ये वैल्यू आ गई। ये आपकी वैसे ही लिखी है एट z इक्वल टू -1, z की वैल्यू -1 रखो, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत इजी है बच्चों इसके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों की ये कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं खुद से सॉल्व करने के लिए। जो आंसर वाली वो के आंसर दे दिए और जो शो दैट वाली वो लिखी हुई हैं। तो आपको जो नहीं आए बच्चों साथ के साथ पढ़ते चलिए और पूछती चलिए। ये यूनिट बहुत 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 ईजी है, बहुत ट्रिकी है, तो आप साथ साथ इसको कवर करते चलो। ठीक है।